Good morning students. In this video I am going to teach you effect of pressure on gases. यानी हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे थे, तो प्रेशर का गैसेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है मैं वो बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको रिकॉल करवाना चाहती हूँ प्रीवियस पार्ट जिसमें मैंने आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर बताया था। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं तो पार्टिकल्स के बीच काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है और पार्टिकल्स टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर फास्टली मूव करने लगते हैं, तो स्टेट्स चेंज हो जाती हैं। यानी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब अगर सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि क्या स्टेट्स ऑफ मैटर पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट पड़ता है, तो हाँ पड़ता है। स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो जाती हैं, मतलब सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैसेस में चेंज हो रही है ना, इसका मतलब टेम्परेचर से कुछ तो फ़र्क पड़ा, इफेक्ट पड़ा। अब हमें वही सेम चीज़ पढ़नी है कि क्या प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ता है। तो प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन हम प्रूव कैसे करेंगे। आप इस वाले डायग्राम को देखिए, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे पहला जो सिलेंडर आपको दिख रहा है वो उसके अंदर क्या भरी है, देखो नीचे लिखा है गैस। तो वो जो छोटे छोटे आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, स्मॉल राउंड बॉल्स जैसे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, वो क्या है, सिलेंडर के अंदर हमने गैस भरी हुई है। ऊपर की तरफ एक पिस्टन लगा हुआ है। तो जब आप प्रेशर इंक्रीज़ करने का बेटा मतलब क्या होता है, यानी प्रेशर बढ़ाना। प्रेशर कब बढ़ाएंगे, जब हम जगह को कम कंप्रेस करते जाएंगे, जगह कम करते चले जाएंगे, तभी तो प्रेशर बढ़ेगा। तो हमने गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या किया, जो ऊपर पिस्टन लगा हुआ है उसको नीचे की तरफ खिसकाना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ पुश करना स्टार्ट किया। तो जब हमने नीचे की तरफ उसको दबाना स्टार्ट किया तो देखो अप्लाई प्रेशर, एरो के ऊपर लिखा हुआ है अप्लाई प्रेशर। जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो आप सेकंड वाले पे आ जाओ, सेकंड सिलेंडर पे। तो जब हमने थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करके प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट किया तो वो गैस जो थी किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। अभी हमने और ज़्यादा पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करना स्टार्ट किया, और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया, तो फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो गई, सॉलिड में। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर हम गैसेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो एक टाइम के बाद लिक्विड, और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो सॉलिड हो जाएगी। तो इसका मतलब स्टेट ऑफ मैटर तो चेंज हो गई, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो गई। लेकिन इससे एक और बात पता चलती है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि प्रेशर हमने क्या किया इस कंडीशन में, प्रेशर हमने बढ़ाया, प्रेशर इंक्रीज़ किया और ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर डाला, बट टेम्परेचर का क्या हुआ इस सिचुएशन में, टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है, व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर वी डिक्रीज़ द टेम्परेचर, तभी गैस लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में एक्सचेंज हो जाती है। अब इसका एक एग्जाम्पल है, इसमें जो लिखा हुआ है आप उसको बाद में भी ध्यान से पढ़ लेना, होता क्यों है ऐसा। तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत लूजली पैक्ड होते हैं गैस के पार्टिकल्स, बहुत दूर दूर होते हैं। तो जब हम पिस्टन या किसी भी वजह से उनको प्रेशर डालना उन पर स्टार्ट करते हैं तो वो गैस पार्टिकल्स क्या हैं, एक दूसरे से क्लोज होने लगते हैं, बहुत पास पास आने लगते हैं। और जब क्लोज होते चले जाते हैं वो एक दूसरे के, तो आप ही खुद सोच के देखो कि जब जिसमें पार्टिकल्स कौन सी कंडीशन में एक दूसरे के थोड़े थोड़े पास हो जाते हैं, गैस से थोड़े ज़्यादा पास होते हैं किस में, लिक्विड में, तभी तो वो लिक्विड में चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया। उसके बाद अगर हमने प्रेशर और ज़्यादा बढ़ाया तो जो लिक्विड पार्टिकल्स बने थे वो और ज़्यादा एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गए। तो जो सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं पार्टिकल्स किस में होते हैं, सॉलिड में। तो इसका मतलब गैस पहले लिक्विड में चेंज हुई और ज़्यादा पार्टिकल्स जब क्लोज आ गए, सबसे ज़्यादा क्लोज आ गए, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, सॉलिड में कन्वर्ट हो गई। अब इसका एक एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड। जो गैस हम लोग रिलीज़ करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो हम ब्रीदिंग में रिलीज़ करते हैं, जो अपनी नोज़ से हम लोग बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और इनहेल कौन सी गैस करते हैं हम, ऑक्सीजन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर ये वाला एक्सपेरिमेंट हम उसके ऊपर करते हैं तो वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, लेकिन जब हम उस पर प्रेशर डालते हैं तो वो क्या बन जाती है, वो लिक्विड बन जाती है, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। और जब और ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर डालते हैं, टेम्परेचर और ज़्यादा कम करते हैं, तो वो सॉलिड बन जाती है। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है, ड्राई आइस बोला जाता है। तो कहीं पर भी अगर ये वाली चीज़ आती है कि ड्राई आइस क्या है, तो आपको बोलना है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी वैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, लेकिन जब वो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है तो उसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप इस वीडियो को दोबारा देखना अगर समझ नहीं आया हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।